खामेनेई मरा नहीं करते, वो तारीख बन जाते हैं। अयातुल्लाह अली खामेनेई की शहादत बिल्कुल वैसी ही है जैसी उन्होंने अपने लिए चुनी थी। ज़ैनिस्ट जुल्म के खिलाफ मैदान अमल में डटे हुए, डरे बिना, झुके बिना उन्होंने सिर्फ ईरान के लिए नहीं, हर मजलूम, हर दबे कुचले, हर सताए गए इंसान के लिए आवाज़ उठाई। उनकी लड़ाई सरहदों की नहीं थी, उनकी जंग जुल्म के खिलाफ इंसाफ की थी। रमज़ान के मुबारक महीने में उनकी शहादत इस बात की गवाही है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी भी इबादत की तरह गुजारी और अपनी मौत भी इबादत की तरह कुर्बान की। वो अली की तरह डटे रहे और हुसैन की तरह मैदान में शहीद हुए। शहादत सिर्फ मौत नहीं, शहादत एक पैगाम है कि जुल्म चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, हक आखिरकार जिंदा रहता है। तेहरान की गलियों में सन्नाटा भी है और नारे भी, आंखों में आंसू भी है और सवाल भी। उनके समर्थकों के लिए वे खुलकर बोलने वाले वो आवाज़ थे, आलोचकों के लिए वो पश्चिम विरोधी सख्त नीति और क्षेत्रीय टकराव की राजनीति का चेहरा। 4 दशक से ज़्यादा समय तक ईरान की सत्ता के शीर्ष पर रहे इस नेता ने सिर्फ अपने देश की नीतियों को नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की दिशा को प्रभावित किया। रमज़ान के पवित्र महीने के बीच आई यह खबर भावनाओं को और गहरा कर रही है, लेकिन भावनाओं से परे सियासत के सवाल खड़े हैं। क्या यह ईरान की नीति में बदलाव की शुरुआत होगी या वही रुख, वही सख्ती, वही प्रतिरोध जारी रहेगा? इजराइल के साथ तनाव, परमाणु कार्यक्रम पर पश्चिमी प्रतिबंध, क्षेत्रीय गठबंधनों की जंग, इन सब के बीच यह घटनाक्रम एक नए दौर का संकेत हो सकता है। इतिहास गवाह है, जब भी कोई बड़ा नेता जाता है तो सिर्फ एक शख्स नहीं जाता, एक सोच, एक शैली, एक रणनीति, सबकी परीक्षा शुरू हो जाती है। आज सवाल सिर्फ ईरान का नहीं है, सवाल है मध्य पूर्व की स्थिरता का, सवाल है वैश्विक कूटनीति का, सवाल है उस भविष्य का जिसे अब नए नेतृत्व को आकार देना होगा। भावनाएं अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया एक अहम मोड़ पर खड़ी है। आज इस विशेष कार्यक्रम में हम समझेंगे उनकी विरासत क्या रही, आगे क्या होगा और क्या यह क्षण इतिहास का निर्णायक पन्ना बन जाएगा। क्योंकि खामेनेई सिर्फ एक नाम नहीं था, वो एक विचार था, एक व्यवस्था था, एक टकराव की धुरी थे। तेहरान की सड़कों पर भीड़ है, मस्जिदों में दुआएं हो रही हैं और दुनिया भर की राजधानियों में बेचैनी है। 4 दशक अमेरिका से टकराव, इजराइल के खिलाफ कड़ा रुख, परमाणु कार्यक्रम पर प्रतिबंधों की जंग और क्षेत्रीय गठबंधनों की शतरंज, उन्होंने समर्थकों के बीच प्रतिरोध की आवाज़ के तौर पर पहचान बनाई। आलोचक कहते रहे कि उनकी नीतियों ने तनाव को और गहरा किया, लेकिन सलाम उस शहादत पर, सलाम उस हौसले पर, सलाम उस सच्चाई पर जो आज तमाम अलग अलग देश में जो विरोध हो रहा है, जो आंसू बह रहे हैं, जो बेचैनी है, आज इस प्रोग्राम को ख़त्म वही आंसू से करते हैं। आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोच रहे हैं, कमेंट कर बताइएगा ज़रूर। कैमरे के पीछे मिन्हाज है और कैमरे के सामने मैं यानी सद्दाम करीमी हूँ। आप मुझे जनतंत्र पर देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।